स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे आपका मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको चार्ज करके हम क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपको बाइक से लंबा सफर तय करना है तो आप उसमें पेट्रोल डाल के उसको चार्ज करते हैं कि ताकि वो आपको अपने मंजिल तक पहुंचा सके। तो ठीक इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन लाइन में क्लाइंट अपने कॉन्ट्रैक्टर को टाइम टू टाइम यानी कि हर मंथ बिल पास करके उनको भी चार्ज करके रखता है कि ताकि कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने लेबर के साथ भाग ना सके और उनका काम जो है प्रॉपर तरीके से चलता रहे। तो यह सारा सर्कल जो है इसी तरीके से चलता रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिज कंस्ट्रक्शन में बिल किस तरीके से बनाया जाता है, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक तोहफा देके जा रहा हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म देके जा रहा हूं जिसको आप फुलफिल करिए और हमारी काउंसलिंग टीम आपको कॉल करके बिलिंग के पार्ट के बारे में और मजबूत करेगी। अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे से भी बात करके अपने ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जो बिलिंग का पार्ट है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से बिल को बनाया जाता है। तो दोस्तों जब भी कोई कंपनी काम लेती है अपने क्लाइंट से, यानी कि जो गवर्नमेंट है उनसे काम लेती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर नाम है, यानी कि ये कंपनी का नाम है और आगे जो नंबर रहता है इसको हम वेंडर कोड बोलते हैं। यानी कि उस कंपनी को एक वेंडर कोड मिल जाता है और वो उस वेंडर कोड से जो है आगे अपने काम को करती रहती है। जब भी उनका कोई बिल बनता है तो ये वेंडर कोड और एक दूसरा चीज वर्क ऑर्डर नंबर, ये वर्क ऑर्डर नंबर, ये दोनों चीज जो है मिल जाता है, जिससे एक स्पेसिफिक हो जाता है कि ये वेंडर कोड का जो कंपनी है ये इस वाले पार्ट का काम कर रही है। वहां पे तमाम कंपनियां होती हैं तो क्या है, सबका अलग अलग जो है नंबर रहता है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब भी आप साइट पे किसी भी कंपनी का बिल बना रहे हैं तो आपको वेंडर कोड और वर्क ऑर्डर नंबर ये दोनों चीज जरूर मालूम होना चाहिए। अब फिर आप उसके नीचे आप देखेंगे यहां पे है आरए बिल नंबर 1। अब आरए बिल नंबर क्या होता है? ये होता है हमारा रनिंग अकाउंट बिल। ठीक है, जब ये हमारा रनिंग अकाउंट बिल क्या होता है आप देखें हैं ये 01। तो देखिए हर मंथ में आदमी काम करता है, यानी कि जो कंपनियां हैं वो काम करती है, तो वो क्या होता है कि रनिंग बिल 01, 02, 03, 4, 5, 6 ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। सपोज 5 नंबर पर यानी कि रनिंग बिल जो हमारा 5वां है वहां पे उस कंपनी का काम जो है खत्म हो गया है, वहां पे बनेगा 05 रनिंग बिल। फिर उसके बाद प्री फाइनल बिल बना जाएगा और उसके बाद जो है फाइनल बना के उस कंपनी को फ्री कर दिया जाएगा कि आप जो है काम कर चुके हैं और जो भी आपका बैलेंस बना है वो आपको दे दिया गया है। कुछ डिडक्शंस हैं उसको डिडक्शंस भी कर लिया गया है। तो ये सारा जो है चीज आज हम सीखने वाले हैं कि डिडक्शंस क्या क्या है, वर्क डन क्या होता है। तो ये सारा जो चीज है इस वीडियो तक सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको मेजरमेंट शीट और रनिंग पेमेंट प्रपोजल शीट ये दोनों चीज जो है आप यहां से सीख के जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नाम है और साथ ही में क्या है वेंडर कोड है, जो कि यहाँ पे 150171 दिया गया है। फिर क्या है हमारा ये आरए बिल नंबर 1, ये हमारा आरए बिल क्या है, पहला है। अब आगे देखेंगे आप मेजरमेंट शीट दिया गया है। तो आप जब भी बिल बनाएंगे तो आपको पहले मेजरमेंट शीट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या देना है, आइटम नंबर, जो कि आपको आइटम नंबर रहेगा, उसके बाद सर्विस नंबर रहेगा और इसमें क्या है कि कौन सा आइटम पे आपने काम किया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा उस आइटम का क्या यूनिट होता है और फिर क्या होता है हमारा उस आइटम का क्या रेट है, तो यहाँ पे रेट दिया गया है। उसके बाद होता है हमारा अप टू डेट प्रीवियस दिस बिल। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट को बनाना है और बनाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि आपने क्या काम किया है। देखिए हम लोग ब्रिज के पार्ट में है तो हम ब्रिज बना रहे हैं, तो मैं आज स्टार्टिंग किया हूँ आरीवाल से। ठीक है, आरीवाल जो हमारे ब्रिज के दोनों एंड पे बनाए जाते हैं, जो हमारा A1 साइड और A2 साइड होता है, वहां पे आप देखेंगे जब आरीवाल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वहां पे एक्सकवेशंस होता है। एक्सकवेशंस करने के बाद क्या करते हैं, हम लेवलिंग पैड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लेवलिंग पैड, जिसको हम PCC बोलते हैं। तो पहला हमारा क्या है सीरियल नंबर 1 और यहाँ पे देखेंगे सर्विस नंबर। तो सर्विस नंबर यहाँ पे उस कंपनी का कुछ ये है कि 14x0174। फिर क्या है लेवलिंग पैड फॉर आरी पैनल या फिर हमारा आरी ब्लॉक हो सकता है, इंक्लूडिंग लेवलिंग ड्रेसिंग कंपैक्शंस। देखिए वहां पे क्या करना है, आपको लेवलिंग करना है, ड्रेसिंग करना है और कंपैक्ट करना है, यानी कि कंपैक्शंस भी करना है। फिर कंप्लीट एज पर ड्राइंग एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, आपको जो हमारा ड्राइंग में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है यूनिट, तो ये जो हमारा यूनिट है, हमारा जो
लेवलिंग पैड होगा वो कंक्रीट होगा, और वो कंक्रीट का यूनिट क्या लिया गया है, क्यूबिक मीटर, यहाँ पे क्यूबिक मीटर में रहेगा। और क्वांटिटी कितना रिसीव हुई है, ये हमारा है 486, ठीक है, यानी कि 486। इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, जो कि रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसे, क्वांटिटी में, यहाँ पे आ जाएगा 2,91,600, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे 01 है, तो ये क्या है, हर एक मंथ का बिल है, यानी कि एक मंथ का, दूसरे मंथ का, तीसरे मंथ का, ठीक है। जो कंपनी ने काम किया है उसका जो पहला बिल है, और वो कौन से मंथ का है, ये मंथ जो हम देखेंगे किसमें, ये हम देखेंगे रनिंग पेमेंट प्रपोजल शीट में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे प्रीवियस, ये कंपनी जो काम कर रही है क्या है, पहला बिल है, तो पहला बिल है, इसका मतलब कि इसने पहले काम नहीं किया है उस कंपनी में, यानी कि वहाँ पे कोई प्रीवियस वर्क नहीं हुआ है, उस कंपनी के द्वारा जो है अप टू डेट में ये काम किया गया है। फिर क्या होगा, दिस बिल में इसको हम यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे। अगर यहाँ पे प्रीवियस में दिया होता तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे हम लिखते, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा चलेंगे, कास्टिंग फॉर ए फेसिया पैनल इंक्लूडिंग रेनफोर्समेंट, कटिंग, बैंडिंग एंड बाइंडिंग, शटरिंग, क्लीनिंग, क्यूरिंग, स्टैकिंग कंप्लीट एज पर ड्राइंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पैनल, जो हमारा फेसिया पैनल है, उसका कास्टिंग का वर्क बता रहा है, जिसमें आपको इंक्लूड हमारा क्या है, बैंडिंग करना है, कटिंग करना है, शटरिंग लगाना है, और शटरिंग को क्लीन करना है, फिर हमको क्यूरिंग भी करना है, और फिर स्टैकिंग भी करना है, उसको उठा के स्टैक भी करना है। इसका जो है यूनिट हमारा है स्क्वायर मीटर में, और इसका रेट है 110, ठीक है। ये रेट मैंने बस ऐसे जनरली लिखा है, बाकी आप जिस कंपनी में काम करेंगे वहाँ पे आपको रेट लिस्ट मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बिल बनाना है। यहाँ पे मैंने आपको बस फॉर्मेट बता रहा हूँ, तो आपको फॉर्मेट में मेजरमेंट शीट को पहले इस तरीके से फुलफिल करना है। फिर आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 3,590, मतलब कि एक मंथ में कितना काम किया गया, 3,590। अब इसका जो अमाउंट निकालेंगे, यहाँ पे रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,94,900 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दिस बिल में, प्रीवियस में कुछ भी नहीं है। फिर आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, तीसरा नंबर है सर्विस नंबर, यहाँ पे कुछ और रहेगा। फिर यहाँ पे इरेक्शन, इसका इरेक्शन किया जा रहा है। इरेक्शन में क्या है कि फेसिया पैनल इंक्लूडिंग ऑल ए लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड टाई रॉड, फिर क्या है, कंप्लीट एज पर ड्राइंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अब इसका इरेक्शन किया जा रहा है साइड पे। अब इरेक्शन करने का रेट क्या है, 130, ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर मीटर में, मतलब पैनल को हम कास्ट करते हैं उसका 110 है, और जब हम इसको इरेक्शन कर रहे हैं 130 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी एक महीने में कितना इरेक्शन किया गया, ये हमारा है 2,530। अब आगे आप देखेंगे अमाउंट में आप देखेंगे, जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी का रेट से, तो आ जाता है हमारा 3,28,900 रुपीज़, ठीक है। ठीक यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्क है ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ ए फेसिया पैनल, यानी कि इस फेसिया पैनल को कास्टिंग यार्ड से लोडिंग किया जा रहा है, फिर अनलोडिंग किया जा रहा है साइड पे, इसका रेट है 10 रुपीज़। फिर यहाँ पे हम सेम ऐसे ही अमाउंट को निकालेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसी तरीके से आता है हमारा स्टील का पार्ट, यहाँ पे देखेंगे कटिंग ऑफ रेनफोर्समेंट एट स्टील यार्ड, इसको जो कटिंग किया जा रहा है, इसका मेट्रिक टन है, फिर 500 रुपीज़ है, और यहाँ पे कितना काम किया गया, क्वांटिटी 25, तो यहाँ पे ये रेट आ गया। इसी तरीके से इस स्टील को बाइंडिंग किया जा रहा है, तो बाइंडिंग करने पे यहाँ पे क्या है हमारा 1200। फिर इसी तरीके से हमारा इस कटिंग बाइंडिंग स्टील को अब पोजीशन पे ले जाके फिक्स करेंगे, उसका रेट है 3500, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई किया गया, और उसके बाद यहाँ पे ये अमाउंट आया। तो देखिए जो हमारा वर्क डन है, यहाँ देखेंगे वर्क डन अमाउंट हमारा है 11,78,200 रुपीज़, यानी कि उस कंपनी ने, जो हमारी ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये एक मंथ में कितना काम किया है, 11,78,200 रुपीज़ का काम उसने किया हुआ है। अब चलते हैं रनिंग पेमेंट प्रपोजल शीट में, ठीक है। ये हमारा मेजरमेंट शीट हो गया, आपको मेजरमेंट शीट बनाना है, फिर उसके बाद रनिंग पेमेंट प्रपोजल शीट में आप चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, फिर उसका आगे क्या है, वेंडर कोड है, इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। फिर नेम ऑफ प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है, छत्तीसगढ़ रायपुर में मैंने लिखा है, एक फॉर्मेट बनाया है, जो कि आप जिस लोकेशन पे रहेंगे आपको उसी तरीके से बनाना है। फिर हमारा क्या है, नेम ऑफ वेंडर, ठीक है, वहाँ पे नेम ऑफ वेंडर क्या है, यहाँ पे देखेंगे नंबर रहेगा, कितना है 49100171, उस कंपनी का वर्क ऑर्डर नंबर ये है। इसी नंबर से वहाँ पे हर एक मटेरियल क्या होता है, उस कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा आर ए बिल, यहाँ पे क्या है, आर ए बिल कितना है 01, मतलब कि पहला बिल है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिखना है बिल पीरियड, बिल पीरियड कौन से डेट में है वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंथ दिया गया है 01 से लेके, यहाँ पे है हमारा 1 मार्च 2024 से लेके 31 मार्च 2024, यानी कि ये हमारे मार्च का बिल है, ठीक है। फिर आगे है इनवॉइस नंबर, अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी दिया जाएगा, जो कि इंफ्रा 01 बनाया गया है। अब ये इनवॉइस नंबर बनाया गया है, जो कि ये हमारा कहाँ काम आएगा, जीएसटी फुलफिल करने में। अब देखिए, अब है हमारा क्या, डेट। अब यहाँ पे डेट देखेंगे 5/4/2024, यानी कि 5 अप्रैल को इनका जो है बिल बनाया गया है। देखिए बनाना तो 1 तारीख के बाद ही बनाना चाहिए, पर क्या होता है कि वहाँ पे
कई कंपनियां हैं, इसलिए जो कि वहां पे टाइम लग गया। अब देखिए, अब आता है हमारा रनिंग पेमेंट प्रपोजल शीट, ये लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हमारा क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन हमने कितना किया था, इसका यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क डन का कितना था। यहाँ पे हमारा था 11,78,200, जो कि हमने मेजरमेंट शीट में देखा था। ये देखिए हमारा मेजरमेंट शीट में यही हमने यहाँ पे लिखा। फिर इसका जो है हमारा जीएसटी कटेगा, जो कि 9% लिया गया है स्टेट का, ऑफिस सेंटर का। तो ये अमाउंट आ रहा है 1,06,038, ये दोनों का आ जाएगा। फिर हम इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13,90,276, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा एक एडवांस। अगर उस कंपनी ने कोई एडवांस दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एडवांस का अमाउंट लिखेंगे, पर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। फिर आता है हमारा रिकवरी। देखिए कंपनियां जब काम करवाती हैं तो वो रिकवरी करने से पीछे नहीं हटती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रिकवरी। अब रिकवरी क्या है, रिटेंशन मनी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रिटेंशन मनी 3% कट किया गया है। ये किसका कट किया गया है, ये हमारे वर्क डन का। इस वर्क डन का 3% रिटेंशन मनी रहेगा, जो कि आपको बाद में दिया जाएगा। ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। अब देखिए, फिर आता है हमारा ग्रॉस एडवांस। अगर कुछ एडवांस लिया गया है उसका रिकवरी करेंगे, या फिर एक्सेस, आपने कुछ कंक्रीट का एक्सेस किया है वो आपको रिकवरी करेंगे। फिर आता है हमारा स्टील का, अगर आपने किया है एक्सेस तो वो स्टील का रिकवरी करेंगे। शटरिंग का किया है तो शटरिंग का। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे दिया है विथहोल्ड फॉर ड्राइंग एंड रिकंसिलेशंस 2%। ये हमारा 2% ड्राइंग रिकंसिलेशंस का भी रहेगा, जो कि वर्क डन का अमाउंट रहेगा, ये 2%, ठीक है। फिर आता है हमारा रिकवरी फॉर शटरिंग मटेरियल रन रिलीजेबल। देखिए अगर आपने साइड पे कुछ शटरिंग खराब किया है या फिर आपकी चोरी हो गई है तो उसका भी जो यहाँ पे रिकवरी किया जाएगा, पर यहाँ पे दिया है नॉन रिलीजेबल, आपको इसका पैसा आपको बाद में नहीं मिलेगा। फिर आता है हमारा रिकवरी नॉन रिलीजेबल फूड एक्सपेंसेस। क्या होता है कि कंपनियां प्रोवाइड करती हैं अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को हर वीकली 1,000 रुपए या 2,000 रुपए पर हेड आदमी को वो क्या देती है, खर्ची देती है, जिसको हम फूड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये हमारा आ जाएगा। तो सपोज उस मंथ में 80,000 जो है कंपनी ने दिया है। फिर यहाँ पे टोटल रिकवरी आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐड करेंगे, ये टोटल हो जाएगा 1,38,910 रुपीज। फिर आता है हमारा रिलीज। अगर मान लीजिए कोई पेमेंट यहाँ पे रिलीज किया गया है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जो कि किसका रहेगा, रिटेंशन मनी का, विथ होल्ड शटरिंग मटेरियल। फिर अपना है विथ होल्ड फॉर ए ड्राइंग रिकंसिलेशंस, 9% जीएसटी स्टेट का और सेंटर का यहाँ पे रहेगा। देखिए ये हमारा आरए बिल 1 है। अगर मान लीजिए तीसरा चौथा होता तो यहाँ पे अगर कुछ रिलीज किया गया होता तो वो अमाउंट यहाँ पे दिया जाता। इसी तरीके से आपको ये फॉर्मेट बनाना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे डिडक्शंस किया गया है 1% टीडीएस, जो कि आपका यहाँ पे 1% टीडीएस भी कटेगा। तो ये 1% किसका कटेगा, ये आपके वर्क डन का अमाउंट का कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 1% यहाँ पे कटेगा। उसके बाद क्या करना है, इस अमाउंट में जो हमारा इंक्लूडिंग जीएसटी आया है, इस अमाउंट में ये सारे पार्ट को क्या करना है, डिडक्ट कर देना है। उसके बाद ये आपका अमाउंट आएगा 12,39,584 रुपीज़। तो इसी तरीके से आपको साइड पे फॉर्मेट को तैयार करना है और रनिंग बिल को हर मंथ में बना के अपनी कंपनी, अपने कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करते रहना है, जिससे उनका मनोबल बना रहे और आपके वर्क में कोई बाधाएं ना आए। तो दोस्तों, अगर आपको ब्रिज कंस्ट्रक्शन के बिल के बारे में और कंप्लीट जानना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।